अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को मैंने किस तरीके से तैयार किया है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी वो 1 किलो टमाटर से बनाई थी और बहुत ही चीप पड़ती है, और इसको आप 4 लार्ज पिज़्ज़ाज़ के लिए मैंने यूज़ किया था, और बाकी जो बच जाए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। लाल टमाटर लीजिएगा और उसको बीच से कट कर लिया है। उसके साथ ही मैंने एक बाउल में पानी डाल के फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे ही बबल्स आने लगेंगे तो मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया है। अब इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी। जैसे ही अब 2 से 3 बॉयल आ गए हैं, इसको मैंने उतार के छान लिया है और मैं इसका छिलका पीछे से रिमूव कर दूँगी और ठंडे होने पे कीजिएगा। उसके साथ ही मैं इसमें जो है टमाटर की पेस्ट बना लूँगी ब्लेंडर के अंदर। ये तमाम टमाटर की पेस्ट आप ब्लेंडर में बना लीजिएगा। और उसके साथ मैंने जो है 1/2 कप जो है ऑयल लिया है और उसको फ्राई पैन में फ्लेम ऑन कर दी है। उसके साथ जो है मैं इसमें एक प्याज लूँगी और उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है। जैसे हम ऑमलेट के लिए यूज़ करते हैं, 3 से 4 जवे ली है मैंने लहसुन की, इसको भी मोटा मोटा सा चॉप किया है। और उसको जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, अब यहाँ देखें इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो मैं इसके अंदर जो है टमाटर की प्यूरी भी डाल दूँगी, जो मैंने पेस्ट बनाई थी टमाटर की ब्लेंड करके। यहाँ इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और उसको ढक के 10 मिनट्स के लिए पकने दूँगी हल्की फ्लेम पर। अब यहाँ इसको जो है बन चुकी है, 10 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ बबल्स आ रहे हैं। अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करूँगी। अब इसमें जो है हम मसाला जात ऐड करेंगे जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे। यहाँ मैंने जो है 3 टेबल स्पून जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। और उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, उसे भी कूटा है। और उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो ली है। और उसके साथ मैंने 4 टेबल स्पून जो है मैंने केचप ली है, वो उसमें डालने के बाद थोड़ी देर पकने के बाद इसको उतार लेंगे। और यहाँ जो है मेरे लिए ये तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई, बहुत ही ज़बरदस्त कलर तैयार हुआ है इसका। इसको मैंने जो है पिज़्ज़ा पे यूज़ किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा की डो पर इसको जब लगाया है तो उसका कलर कितना बेहतरीन आया है। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है घर पर और चीप भी पड़ती है। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।